चलो, हेनरी के नियम के एप्लीकेशन हो गए, ठीक है ना, समझ गए। एप्लीकेशन जो पढ़े, कितने एप्लीकेशन पढ़े हो? पहला, गैस का हाई प्रेशर के साथ क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं। हाई प्रेशर के साथ क्यों डिजोल्व करते हैं? क्योंकि प्रेशर जैसे बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है ना। दूसरा क्या, जो सी डाइवर होते हैं वो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बजाय हीलियम और ऑक्सीजन का कंपोजिशन क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि नीचे आने पर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। अब प्रेशर बढ़ने के कारण अगर वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कंपोजिशन लेके चले जाएंगे तो उनके ब्लड में नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, हाई प्रेशर के कारण बढ़ जाएगी। और जैसे ही ऊपर आएंगे तो प्रेशर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी भी उसकी क्या होगी, घटेगी। और जब सॉल्युबिलिटी घटेगी तो नाइट्रोजन बबल्स के रूप में क्या होंगे, ब्लड से क्या होंगे, वो आपकी जो सॉल्युबिलिटी है ब्लड में जो बढ़ी होगी उसकी वो क्या होगी, घटेगी। अब बबल्स के रूप में वो बाहर निकलेंगे। इसके वजह से वो क्या हो जाएगी, आपकी जो ब्लड है वो हो सकता है कि ब्लड जो होता है वो बाहर आए। मतलब जैसे ही आप बाहर आओगे तो प्रेशर कम होने के कारण वो ब्लड पूरा क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी जब गैस की घटेगी तो वो घट बाहर निकलने के साथ साथ अपने साथ पूरी लिक्विड यानी ब्लड लेके चला आएगा। और जो बबल्स बन जाते हैं उसके कारण वो कभी कभी क्या हो जाता है, नर्स उसके बीच में क्या हो जाते हैं, वो अमाउंट उनका बढ़ने के कारण अचानक से जब बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के लिए जगह अगर नहीं मिलेगा तो सही समय में अगर वो बाहर नहीं निकल पाए वो गैसें, तो क्या हो जाएगा, नस भी क्या कर देते हैं, वो फाड़ देते हैं, ब्रेक मतलब वहाँ से फट जाता है नस। अब ब्रेन में भी कभी कभार क्या हो जाता है कि उसका अमाउंट नाइट्रोजन वाइट्रोजन का पहुंच जाता है तो ब्रेन की भी नसें जो होती है वहाँ पे भी डैमेज कर देता है। तो इसकी मदद से हो, इसके वजह से होता क्या है कि अपने पूरी बॉडी क्या होती है, काफ़ी खतरनाक तरीके की क्या करता है, पेन करने लगता है, पूरी बॉडी अकड़ जाती है उसमें, ठीक है ना। तो ये पूरा जो बीमारी होता है, जो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ने के कारण और अचानक से घटने के कारण जो बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं, बेंड, है ना। तो ज़्यादातर जो सी डाइवर होते हैं उनमें ये बेंड नामक की बीमारियाँ क्या होती है, देखने को मिलती है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, नाइट्रोजन के अमाउंट कम करके उसकी जगह ऑक्सीजन के साथ किसका कंपोजिशन ले जाया जाता है, हीलियम का। इसका कारण क्या होता है, हीलियम क्या होती है, एक तो हल्की गैस है, ऊपर से इनसॉल्यूबल है, ठीक है ना, अविलेय होता है। तो हल्की होने के कारण वो जो जैसे अंदर जाओगे तो हल्का है तो उसका प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम पड़ गया। तो एटमॉस आपकी बॉडी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए गैस जो है 1 atm से कम हो चुका है तो उसको कौन मेंटेन करेगा, जो आपके ऊपर ये जो सी लेवल आ रहा है तो उसका प्रेशर और ये कंपोजिशन जो तैयार किए इसका प्रेशर मिलके तुम्हारी बॉडी का 1 atm का प्रेशर क्या कर देती है, मेंटेन कर लेते हैं। और दूसरा सॉल्युबिलिटी जो है वो हीलियम की लगभग ना के बराबर होती है। तो जब ऊपर आओगे तो वो सॉल्यूबल है, तुम्हारी ब्लड में सॉल्यूबल हुआ ही नहीं है। तो जब वो बाहर जाएगा तो तुम्हारे ब्लड ब्लड में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी कि बाहर निकले तो ब्लड लेके निकल जाए, क्योंकि वो सॉल्यूबल तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारे ब्लड में सॉल्यूबल हुआ ही नहीं है वो। समझ गए, क्लियर हो गया। और जो हाई अल्टीट्यूड में जाने में जो दिक्कत जाती है ब्रीथिंग विथिंग में, मतलब कि जो पहाड़ वहाड़ में चढ़ने में जो ये वीकनेस वगैरह आने लगती है, सोचने समझने की क्षमता जो कम हो जाती है, तो वो किसकी वजह से आती है, तो ऊपर जाने पर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, कम। तो हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन सॉल्यूबल रहते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्रेशर घटने के कारण सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम। तो भाई जो ऑक्सीजन जितनी पर्याप्त मात्रा में हमको हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शन होते हैं उसको करने के लिए जितनी ज़रूरत होती है उसकी कमी हो जाती है। अब ब्रेन में भी ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, क्योंकि ब्लड में उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो प्रॉपर तरीके से पहले जितना फंक्शन हो रहा था वो अब आपकी बॉडी जो है वो नहीं कर पाएगी। इस वजह से ऊपर पर्वत वर्वत में चढ़ने में या ऊंचाई बढ़ने पे, हाइट बढ़ने के कारण क्या होता है, कमजोरी आने लगती है, सर दर्द करने लगता है, घूमने लगता है, जी मचलाने लगता है, बेहोशी मारने लगती है, जो भी होता है सब ऑक्सीजन की कमी की वजह से। और इस बीमारी को ऑक्सीजन की कमी की वजह से जितने भी ये प्रॉब्लम होते हैं इस बीमारी को क्या बोलते हैं, एनोक्सिया बोलते हैं, ठीक है ना। और इस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाता है, तो ये भी अपने साथ क्या करके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। तो इनके सिलेंडर में ऑक्सीजन की ही मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। वो अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन ज़्यादा लेके चलते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये सब क्या थे, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। अब अपने को ये वाला अगला टॉपिक क्या है, लिमिटेशन। मतलब हेनरी का नियम कहाँ कहाँ तक, मतलब लिमिट कहाँ तक है उसकी, कि हेनरी का कॉन्सेप्ट जो है आप यहाँ यहाँ पे यूज कर सकते हो, और अगर कुछ ज़्यादा मतलब लिमिटेशन वो पार हुई तो वहाँ फिर हेनरी का नियम काम नहीं करेगा, है ना। तो पहले तो हेनरी का लिमिटेशन समझने के लिए पहले तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि हेनरी ने बोला क्या है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या बोला था कि जो प्रेशर होता है, यानी जो लिक्विड में जो गैस वगैरह की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो प्रेशर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, ये इनका नियम है। अब यही चीज़ अपने को ध्यान में रखना है, और यही सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अब जो लिमिटेशन की बात करेंगे उनको थोड़ा सा पॉइंट को इसके नियम से हर बार जोड़ना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये बोला गया है कि हेनरी के नियम के लिमिटेशन में कि जो गैस है उसका प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और टेम्परेचर जो है, प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हाई प्रेशर नहीं होना चाहिए, और टेम्परेचर बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। समझ में आया क्या बोला हूँ,
हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर ये नहीं होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर नहीं होना चाहिए गैस का, और ना ही बहुत कम टेम्परेचर होना चाहिए। अब जरा बताओ ऐसा ये लिमिटेशन क्यों लगा, इसका कारण क्या है? कि मतलब बोल रहा है कि जो सॉलिबिलिटी, फिर से बोल रहा हूँ यहीं पे आ जाना वापस, ये पूरा लिमिटेशन समझने के लिए इसका पूरा कॉन्सेप्ट, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये लिक्विड है, ठीक है ना, इसके ऊपर क्या है, मान लो यहाँ पे गैसेस पार्टिकल है ये। अब लिक्विड के अंदर अपने को इस गैस को अगर क्या करना है, सॉल्यूट करना है, तो ऊपर से क्या करो, इसका प्रेशर क्या करो, इंक्रीज करो, है ना, प्रेशर यहाँ पे क्या करो, बढ़ाओ। तो लिमिटेशन में ये बोला गया है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, हाई प्रेशर नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दाब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, और ना ही बहुत कम टेम्परेचर होना चाहिए, बहुत कम तापमान भी नहीं होना चाहिए, तापमान ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो इसका कारण क्या है? हाई प्रेशर के कारण मतलब जो गैस होती है वो डिसॉल्व हो जाएगी। हाँ, हमारे अंदर, और जैसे वो हमारे अंदर, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, मतलब इसी सॉल्यूशन में हो जाएगी, तो जैसे वो प्रेशर हटेगा तो वो अचानक से पूरा। दिक्कत क्या है? हेनरी का नियम बोल रहा है कि जो प्रेशर है, जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की, वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। गैस की जो विलयन में विलेयता होती है वो दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे लिमिटेशन ये लगाया गया कि हाई प्रेशर नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा, ना ही टेम्परेचर भी बहुत लो होना चाहिए। तो एक्चुअली में इसका कारण ये है कि ये जो बात की जा रही है ना, ये आइडियल गैसेस के लिए बात की जाती है। किसके लिए बात की जाती है? आइडियल गैसेस के लिए। अब थोड़ा सा आइडियल गैस के बारे में सिर्फ नॉर्मल सभी हिंट दे रहे हैं, क्योंकि है थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है इनमें, ठीक है ना। बस इतना समझ लो कि आदर्श, ये जो बात होती है, ये यहाँ पे ये कहा जाता है कि गैस, जो हम जिस गैस की बात कर रहे हैं हेनरी के नियम के लिए, वो गैस एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करना चाहिए, ठीक है ना। किसकी तरह बिहेव करना चाहिए? आइडियल गैस। अब इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए आइडियल गैस की केवल एक प्रॉपर्टी अभी समझ लो, कि आइडियल गैस जो होते हैं इनके पार्टिकल जो होते हैं वो थोड़ा काफ़ी दूर दूर होते हैं। आइडियल गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी दूर दूर होते हैं, ठीक है ना, मतलब इनके जो गैस होते हैं इनके पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इनके पार्टिकल इतने पास आके आपस में बॉन्ड वॉन्ड ना बना ले, या इनके टकराने की वजह से इनकी एनर्जी वगैरह लॉस ना होने पाए, ठीक है ना। ये आइडियल वाले की प्रॉपर्टी है कि जैसे ये टकराए हैं तो बॉन्ड, टक्कर के कारण क्या होता है जानते हो, कि बॉन्ड वॉन्ड जो बनते हैं, तो जब आपस में टकराते हैं तभी तो बॉन्ड फॉर्मेशन भी होते हैं। तो इनके आइडियल गैस जो होते हैं इनके पार्टिकल काफ़ी दूर दूर होते हैं, और इनके टकराने से इनके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं बनता है, और ना ही इनके टकराने से किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी का लॉस होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो होते हैं आइडियल गैस। और ये भी बता दूं, नेचर में कभी आइडियल गैस होता ही नहीं है, वो एक कंडीशन रखी जाती है जिससे जो रियल गैसेस होती हैं, वास्तविक गैस, वो एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है एक स्पेशल कंडीशन पर, ठीक है ना। तो हेनरी में भी यही बोला गया कि जो हम जिस गैसेस की बात कर रहे हैं वो एक आइडियल गैस की तरह क्या हो, बिहेव करे, तो आप ये प्रॉपर्टी वगैरह जो अपन बोल रहे हैं, ये पूरा चला रहे हैं, वो इसमें अपन को लगाना है। तो अब जरा ये बताओ कि ये वाला जो प्रोसेस बोला गया है कि प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना ही टेम्परेचर लो होना चाहिए ज़्यादा, तो ऐसा क्यों बोला गया? तो अगर ये बताओ, अगर मान लो गैसेस का प्रेशर ज़्यादा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या पार्टिकल प्रेशर उसका ज़्यादा होगा, तो उनके पार्टिकल पास पास नहीं होंगे, ज़्यादा पास पास आ जाएंगे ना। तो आइडियल गैस की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे कि नहीं होंगे। ये भी नहीं बोल रहा है कि प्रेशर हो ही ना एक भी, वो बोल रहा है बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए गैस का, नॉर्मल चल जाएगा, नॉर्मल हो, पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए। वो जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के कारण, प्रेशर जैसे जैसे मान लो जैसे यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा इसमें, तो ये गैसेस का अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो ये बहुत ज़्यादा पास पास आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा प्रेशर कर दो कि वो ज़्यादा पास आने के कारण लिक्विफाइड कहीं ना हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे पास आते जाएंगे पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कम होगा, तो वो गैस से कहाँ जाएंगे, लिक्विड में भी फिर कन्वर्ट होने लगेंगे, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, और वो आइडियल गैस की तरह फिर बिहेव भी नहीं करेंगे। तो ये कारण है कि बोला गया है कि हाई प्रेशर नहीं होना चाहिए, और टेम्परेचर भी बहुत लो नहीं होना चाहिए। अब खुद ही बताओ, अगर मान लो मैं इस किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर कम, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो पार्टिकल ज़्यादा दूर दूर होंगे, और टेम्परेचर कम करोगे तो पार्टिकल की एनर्जी कम होगी, तो वो पास पास आ जाएंगे। तो कुल मिला के फिर से लो टेम्परेचर ज़्यादा रखोगे तो गैस के पार्टिकल क्या हो जाएंगे, पास पास आने लगेंगे। और ज़्यादा बहुत है कम कर दिए तो वही प्रॉब्लम बताया, ज़्यादा पास पास आने पाए तो गैस से कहाँ चले जाएंगे, लिक्विड में। क्लियर हुआ क्या समझा रहा हूँ? ये कंडीशन जो बोला जा रहा है वो क्यों बोला जा रहा है, पूरा टारगेट यहाँ पे है आइडियल गैस में, कि जो हेनरी के नियम में जो गैसेस के लिए प्रॉपर्टी बनाई गई है कि प्रेशर बढ़, पार्टिकल प्रेशर बढ़ाने पर गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, वहाँ पे किस गैस के लिए बात की जा रही है?
आइडियल गैस के लिए बात हो रही है कि गैस जो है वो एक आइडियल गैस, आदर्श गैस की तरह क्या करना चाहिए, बिहेव करे। तो अगर ये कंडीशन अगर हो गया, उस गैस में ये कंडीशन अप्लाई हो गई, तो वो फिर आदर्श गैस की तरह, आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं कर। और एक प्रॉपर्टी मैंने आपको यहाँ पे बता रखी है कि पार्टिकल क्या होते हैं, इनके काफ़ी दूर दूर होते हैं और इनके आपस में टकराने से इनकी एनर्जी जो है वो लॉस नहीं हो, ना हो। ठीक है ना, ये आइडियल गैस की एक प्रॉपर्टी है। तब ये वाला फैक्टर अगर अप्लाई होने पाया तो फिर ये आइडियल गैस की तरह कहाँ बिहेव कर पाएगा। प्रेशर ज़्यादा होने पाया गैसेस के बीच में, तो वो पार्टिकल ज़्यादा पास पास आ जाएंगे, तो आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं कर पाएंगे। और टेम्परेचर कम किए तब भी वही आएगा। टेम्परेचर कम करने के कारण भी पार्टिकल क्या होते हैं, पास ही पास आते हैं, तो उसके कारण भी फिर ये आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। तो ये प्रॉपर्टी इसके लिए बनाई गई है, ये लिमिटेशन। तो पहला लिमिटेशन समझ में आया हेनरी के नियम का, कोई डाउट? ठीक है, चलो इधर देखो, नेक्स्ट लिमिटेशन देखो। नेक्स्ट लिमिटेशन ये बोला जा रहा है कि जो गैस है वो ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं होना चाहिए। अगर हमें हेनरी का नियम को प्रॉपर तरीके से क्या करना है, देखना और समझना है, तो जो गैस अपन ले रहे हैं, जो हेनरी की प्रॉपर्टी को समझने के लिए अपन जो जिस गैस का एग्जांपल ले रहे हैं, वो गैस जो है वो लिक्विड में ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं होना चाहिए। वो आइडियल गैस नहीं रह जाएगी। अरे आइडियल की बात नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा अगर सॉल्यूबल हो जाएगा ना, तो तुम हेनरी की प्रॉपर प्रॉपर्टी देख ही नहीं पाओगे उसमें। क्योंकि जैसे हेनरी ने क्या बोला था कि मान लो कि अगर प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। अब प्रेशर घटाने से फिर सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो अगर वो ज़्यादा सॉल्यूबल हो गया, वो मतलब उसकी बॉन्डिंग ज़्यादा बन गई सॉल्वेंट के साथ, तो फिर प्रेशर तुम घटाते रह जाओ, कोनो दिक्कत नहीं, वो सॉल्यूबल रह जाएगा वहाँ पे। तो ये उल्टा भी प्रोसेस अपने को चाहिए ना। जो हेनरी ने क्या बोला था कि प्रेशर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। अब प्रेशर घटाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। तो यहाँ पे ये बोला कि गैस जो है वो ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं होना चाहिए। इस प्रॉपर्टी को प्रॉपर तरीके से देखने और समझने के लिए ये कंडीशन भी इसमें लगाना पड़ेगा। तो कारण ये है कि अगर मान लो ज़्यादा सॉल्यूबल हो गया तो ठीक है, मान लो अपन प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी तो मान लो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि बढ़ रही है। लेकिन अगर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो गई, तो तुम अगर प्रेशर घटाओगे तो हो सकता है कि उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो ना घटने पाए, क्योंकि ज़्यादा बॉन्डिंग हो गया तो सॉल्युबिलिटी जो है वो नहीं घट पाएगी फिर उसकी। तो तुम ये उल्टा प्रॉपर्टी फिर नहीं देख पाओगे। तो उसमें तुम इसकी ये प्रॉपर्टी फिर तुम क्लियर ही नहीं कर पाओगे कि वो जो हेनरी बोल रहा है वो सही है कि नहीं बोल रहा। समझ गए? इस प्रॉपर्टी को दोनों तरफ से समझने के लिए कि प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो प्रेशर घटाने पर सॉल्युबिलिटी घटेगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए, दोनों प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए अगला लिमिटेशन क्या बनता है कि गैस जो है वो लिक्विड में ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा सॉल्यूबल हो गया, बॉन्डिंग अगर उसकी सॉल्वेंट के साथ बनने पाई, तो हो सकता है कि तुम प्रेशर घटाओ तो उसकी बॉन्डिंग टूटने न पाए। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो सॉल्युबिलिटी घट नहीं पाएगी, तो उल्टा वाला प्रक्रिया तुम बता ही ना पाओगे फिर। ठीक है, चलो अगला लिमिटेशन क्या बोल रहा है, समझो। दो लिमिटेशन क्लियर, ठीक है ना। अगला लिमिटेशन ये बोल रहा है कि जो गैस है ना, जिस भी गैस को लेके आप ये हेनरी का कॉन्सेप्ट बताना चाहते हो, वो गैस जो है वो रिएक्शन नहीं करना चाहिए। गैस जो है वो जाके उसमें जो है वो रिएक्शन जो है वो नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। तो बताओ ये वाला प्रॉपर्टी क्यों है, गैस जो है वो सॉल्वेंट के साथ, सॉल्वेंट यानी कि विलायक, ठीक है ना, के साथ जो है वो रिएक्शन नहीं करना चाहिए उसको। रिएक्शन यानी अभिक्रिया ना करने पाए। अब जरा बताओ इसका कारण बताओ। अब फिर से बोल रहा हूँ, जो भी लिमिटेशन आप बताओगे उसको सीधे यहाँ पे चले आना, कि मतलब आपको ये दोनों प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी, मतलब प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़े और घटाने पर घटे, ये दोनों अपने को इसमें कंप्लीट करना है। ठीक है ना। हाँ, समझ गए ना। ठीक है ना, क्योंकि अगर अपन जो गैस जो है वो जाके उधर अगर गलती से भी बॉन्ड बनाने पाया, यानी रिएक्शन करने पाया, और रिएक्शन कर लेगा, तो वो अपने गैस जो है, यहाँ पे गैस की सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे थे, यहाँ पे गैस अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये भी ध्यान रखना, हेनरी के नियम में गैस जो है वो हमेशा, गैस जो है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही रहना चाहिए।
ठीक है ना, ये मेन इसका और ये चीज़ है। तो बस अब इस चीज़ को ओरिजिनल फॉर्म में ही रहे तो इसके लिए क्या बोला जा रहा है कि रिएक्शन जो है वो गैस जो है वो सॉल्वेंट के साथ यानी विलायक के साथ रिएक्शन ना करने पाए। तो अगर मान लो ये रिएक्शन करने करने पाया तो रिएक्शन अगर कर लेगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहने पाएगा क्या? अब फिर प्रेशर वेशर घटाओगे तो जब वो गैस रिएक्शन कर चुका है वहां जाके अब वो गैस अपने ओरिजिनल फॉर्म यानी गैस फॉर्म में रह ही नहीं गया, तो फिर प्रेशर तुम घटाते रहोगे, कहाँ से बताओगे कि सॉल्युबिलिटी घट रही है कि नहीं घट रही है? क्लियर हो गया? तो रिएक्शन में समझ में आया कि रिएक्शन ना होने पाए ये लिमिटेशन क्यों बनाया गया है, ताकि आप प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर तरीके से क्या कर सको, बता सको। रिएक्शन अगर कर लेगा तो गैस जो है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहने पाएगा। तो फिर जो आप ये प्रॉपर्टी जब बताना चाहोगे कि प्रेशर घटाने पर उसकी सॉल्युबिलिटी घटे, तो जब वो गैस गैस में रह ही नहीं गया तो कहाँ से बता सॉल्युबिलिटी कैसे पता चलेगी कि घटेगी कि नहीं घटेगी? क्लियर हो गया? तो जैसे अमोनिया अमोनिया होता है ना, नाइट अमोनिया गैस होता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड ये जो होती हैं, तो इनमें हेनरी का नियम जो होता है वो नहीं अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि जो अमोनिया गैस होता है इसकी सॉल्युबिलिटी पानी में बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है अमोनिया गैस की। अमोनिया को पानी में मिलाओगे बहुत खतरनाक तरीके से वो सॉल्यूबल होता है जाके, और वो सॉल्यूबल होते होके क्या करता है वहाँ जाके रिएक्शन भी कर लेता है, ठीक है ना। तो पानी में जैसे ही मिलाओगे ना तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है वो पानी में जाके, रिएक्शन कर लिया उसने। अब जब प्रेशर घटाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटने वाली केस है ना कर पाओगे तुम उसमें, क्योंकि वो अब अमोनिया अमोनिया अपने ओरिजिनल फॉर्म में रह ही नहीं गया। सेम टू सेम हाइड्रोजन क्लोराइड में भी होता है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड को जब बाहर गैस के फॉर्म में लिए जैसे उसको पानी में डालते तो अपने आयनों में अलग हो जाता है, और जैसे ही अपने आयन में अलग होगा तो वो भी रिएक्शन कर लेगा, तो वो भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहने पाएगा। बात समझ में आई कि रिएक्शन ना करने पाए ये लिमिटेशन क्यों बना है, ठीक है। अब यहीं पे हालांकि ये पॉइंट अलग अलग बना के बताया जाता है लेकिन वो सारे पॉइंट इसी से मैच हो रहे हैं। जैसे रिएक्शन न करने पाए, अलग से पॉइंट ये बना देते हैं कि जो गैस है वो क्या होने चाहिए, क्या ना होने पाए, एसोसिएट ना करने पाए या डिसोसिएट ना होने पाए। बात वही चीज है, क्योंकि रिएक्शन बिना एसोसिएशन और डिसोसिएशन के होता ही नहीं। जब तक वो ब्रेक होंगे नहीं तब तक तो सीधी सी बात है दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे नहीं। अब ब्रेक होंगे रिएक्शन होगा तो दूसरे के साथ जाके फिर वो जुड़ेंगे भी। तो यही बोला जाता है इसमें, ये भी बोला जाता है कि इसमें एसोसिएशन यानी गैस जो होते हैं वो उनमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, ना हो, मतलब कि संगुणन या वियोजन की घटना ना घटित हो, ठीक है ना। वियोजन मतलब समझ रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस लेंगे तो वो अपने आयन में टूट जाता है, हाइड्रोजन प्लस आयन और Cl माइनस आयन बन जाता है। क्लियर ना? कोई डाउट? तो ये प्रॉपर्टी जहां तक है तो देखा जाए तो ये रिएक्शन से ही मैच कर रहा है। वो जो बोल रहे रिएक्शन ना होने पाए तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बिना रिएक्शन होगा नहीं। तो ये अलग से पॉइंट बनाया दिया गया पर इसको ज़्यादा वो हावी में मत लेना कि ये अलग पॉइंट है, ठीक है, समझ गए ना। अब इसी में एक पॉइंट और बोला जाता है ये कि गैस जो होता है वो चाहे लिक्विड स्टेट में हो या सॉलिड मतलब गैस स्टेट में हो, लेकिन उसका मोलिकुलर फॉर्म चेंज नहीं होना चाहिए। मोलिकुलर फॉर्म समझ रहे हो? स्टेट चेंज होने के साथ उसका मोलिकुलर फॉर्म चेंज नहीं होना चाहिए। मोलिकुलर फॉर्म मतलब वो जो गैस स्टेट में जिस जो उसका मोलिकुलर फॉर्मूला था, लिक्विड स्टेट में अगर जाए तब भी उसका मोलिकुलर फॉर्मूला उतना ही होना चाहिए। तो ये भी पॉइंट कहाँ से आ रहा है? यही यहाँ है, क्योंकि अगर मोलिकुलर फॉर्म चेंज हुआ इसका मतलब वो रिएक्शन कर रहा है कहीं ना कहीं, तभी उसका मोलिकुलर फॉर्म क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो कुल मिला के यही बात है कि ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहे, ठीक है ना। तो गैस का मोलिकुलर फॉर्म जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, यानी आणविक रूप चेंज ना हो, ठीक है।